जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। साथियों, 60,240 पद में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि आसान होता तो सबको नौकरी लग गई होती। लेकिन अगर इसको आसान बनाना है, जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, और जिस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए उस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे, यकीन मानिए ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिलेक्शन 101% होगा। बस आपको सीरियस होकर पढ़ना है। आपको 40 दिन समय कम लग रहा है, मैं 20 दिन में सिलेक्शन लिया हूँ। आपको कैसे लिया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मात्र 20 दिन में मैंने सिलेक्शन लिया है 41,520 भर्ती में, और आपका भी होगा इस 60,244 में। जो रणनीति बताने जा रहा हूँ उसको उस रणनीति से तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इतना आसान नहीं सिलेक्शन लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके 41,520 भर्ती जब जनवरी में आई थी, उसका पेपर हुआ था जून में। समय तो मुझे काफ़ी मिल गया था तैयारी करने का, 6 महीने का। तो मैंने तैयारी की अच्छे से, और मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी हुए 115। लेकिन क्या हुआ, किन्हीं कारणवश जो है कई एग्ज़ाम सेंटरों में जो है शाम वाली शिफ्ट पेपर जो है सुबह बढ़ गया। अब क्या हुआ कि जो है लड़के जो है सभी कोर्ट में गए, और वो जो है शाम वाली शिफ्ट में पेपर मेरा भी था 19 जून को सेकेंड शिफ्ट में। तो शाम वाली शिफ्ट का पेपर जो है कोर्ट में केस चलता रहा, और कोर्ट की तरफ से आदेश है कि जो भी शाम वाली शिफ्ट पेपर है उसका दोबारा करवा जाए, और मॉर्निंग वाली शिफ्ट वैसे ही रहेगी। तो मुझे इस बारे में अंदाज़ा नहीं था कि पेपर कैंसिल हो जाए, क्योंकि अच्छा खासा स्कोर चल रहा था और मैं तैयारी भी करना बंद कर दिया था। और जब ये यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का नोटिस आया करीब अक्टूबर में 1 या 2 तारीख को, और उसमें नोटिस में लिखा था कि 25 और 26 दिसंबर को जो है आपका पेपर होगा, जो कैंसिल हुआ। आप मेरे नोटिस को देख के दिमाग सोच लो उड़ गया एकदम। कोई भी समझ में नहीं आ रहा कि 20 दिन में यार कैसे सिलेक्शन होगा, कि इतनी तैयारी करूँगा, क्योंकि सब कुछ तो मैं छोड़ चुका था काफ़ी दिन पहले। लेकिन एक मेरे अंदर जोश था कि अगर मैं जो है सिलेक्शन लेना है तो कुछ अलग तरीके से करना होगा। ये 20 दिन सोचिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। किसी भी दोस्त यार से घर से निकलना बंद, कोई भी घर वालों को मना कर दिया था, मैं कोई भी काम नहीं करूँगा 20 दिन। तो 20 दिन में सोचिए मैंने तैयारी किया, और मेरा जो है अच्छे खासे नंबर है, 116 कई क्वेश्चन मेरे सही हुए, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ 41,520 भर्ती में सिलेक्ट होके। उसके बाद मैंने 49,568 दिया, उसमें भी सिलेक्ट हुआ। उसके बाद SSC GD दिया, SSC GD 2018, उसमें भी सिलेक्ट हुआ। तो ऐसे तैयारी करना है तभी सिलेक्शन होगा। तो किस तरीके से करना है, कि कहाँ से पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले जो पेड कोर्स ले लिए, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम किए हैं अपनी ज़िंदगी का, जो इस समय जो है पेड कोर्स के लिए क्योंकि पेड कोर्स ले लिए, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी कीमत में। लिख के रख लो पेड कोर्स वालों। पेड कोर्स आपको लेना था तो पहले ले लिए होते। आपको 6 महीने पहले मैंने बता दिया था, भर्ती जब आएगी तो आपको किताबों से दोस्ती रखना होगा। किताबें ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी, ना कि पेड कोर्स। पेड कोर्स लेना था तो पहले ले लिए होते, 6 महीने पहले उसको कंप्लीट कर लिए। लेकिन ये समय क्या है, आपके नोट्स और किताबों से पढ़ने का। नोट्स और किताबों से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन मानिए 101% होगा, क्योंकि मैंने किताबों के ही दम पे सिलेक्शन लिया है, ना कि पेड कोर्स और ऑनलाइन वीडियो पे। ऑफलाइन भी कोचिंग मैंने बहुत पहले किया था, छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने किताबों पे भरोसा रखा। किताबों पे मैंने 10 घंटा पढ़ाई किया है, तो 10 घंटे में बहुत सी चीज़ों से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। ऑफलाइन किताब में जाता किसी कोचिंग में तो 5-6 घंटे देता, वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने को ना मिलती। जो मैं किताबें से सीखा हूँ वो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन पे नहीं मिल सकता। तो आपको पढ़ना कैसे है, हिंदी के लिए आपके मार्केट में बहुत किताबें हैं, बहुत सी मिल जाएंगी। लूसेंट है, आदित्य है। तो मेरे हिसाब से क्या है, राजपाल सिंह की ये किताब है यूनिवर्सल पब्लिकेशन, और समान हिंदी की आदित्य है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा यूनिवर्सल की, राजपाल सिंह की। इस बुक में क्या खास बात है, आपको कंप्लीट करना है इस बुक को डेली आपको एक चैप्टर पढ़ना है किसी भी कीमत में। अगर एक चैप्टर आप जिस दिन नहीं पढ़ते हैं, आपको समझ लिए उस दिन सोना नहीं है। हिंदी का एक चैप्टर आपको डेली कंप्लीट करना है। एक टारगेट बना लेना है कि हिंदी का चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। 25 चैप्टर है इसमें, 25 चैप्टर आपको 25 दिन में कंप्लीट करना है किसी भी कीमत में। जब तक आप चैप्टर नहीं कंप्लीट करें तब तक आपको सोना नहीं है हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी में इसमें क्या थ्योरी आपको पढ़ना होगा। थ्योरी अगर आपकी कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, आपने नोट से थ्योरी पढ़ लीजिए। लेकिन प्रैक्टिस इसमें जितने भी 400-500 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, किसी चैप्टर में 400 है, किसी में 300, किसी में 200, किसी में 600, किसी में 700। इस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें ईजी टू हार्ड लेवल क्वेश्चन है, RO तक के क्वेश्चन है। सोच लीजिए RO तक के क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। यूपी पुलिस में ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आपके दिमाग में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सीधा एक बिना सोचे समझे टिक कर देंगे। और यकीन मानिए 37 में से आपके 35 स्कोर कम से कम जाएगा। इस बुक को पढ़ लीजिए अच्छे से, जो भी समय जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ना है। थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। ये आपका हो गया हिंदी का।
अब रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग के लिए आपको यही किताब है KP सिंह की। इस पे जो भी है आपको पढ़ना है, क्या करना है, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेना है। थ्योरी को कंप्लीट जब कर लिए ना, उसके भी उसी टाइप का जो है आप जब एक्सरसाइज में आएंगे उसके उसी टाइप से क्वेश्चन भी, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, डेली एक चैप्टर कंप्लीट किए बिना आपको सोना ही नहीं है। एक चैप्टर आपको पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आता यूट्यूब से किसी भी जगह से हेल्प ले लेना। तो वहाँ से आपको नहीं समझ में आता तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस इससे कर लीजिए। अगर इससे भी आपको प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो यूनिवर्सल वगैरह की जो भी बुक आते हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए कि उस चैप्टर की, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की वो क्या कहते हैं, यूथ की अगर आप बुक ले लेंगे तो यूथ से आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस आसान हो जाएगी उस चैप्टर में रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, डेली एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करें आपके मैथ की, मैथ में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है क्योंकि 18-20 क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी RS अग्रवाल किताब है, बस इससे आपको पढ़ना है। इससे आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेना है। मैं आपकी मैथ की अलग से वीडियो बताऊंगी आपको मैथ कैसे पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो पढ़ना है। ये किताब से आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, डेली इससे भी आपको एक चैप्टर पढ़ना है क्योंकि 18-19 चैप्टर आपके आने हैं, उसी से क्वेश्चन आते हैं, बस सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बताऊँगा किस टाइप के क्वेश्चन है, आपको कहाँ से पढ़ना है बस। लेकिन अपना टारगेट रखना है डेली ये एक चैप्टर आपको कंप्लीट ही करना है किसी भी कीमत पे। अब आते हैं GS के लिए, ठीक है। GS ये है ना, GS आपको कौन सी है, ये मैथ्स वर्डमाल की NCERT बेस्ड। अगर आपके पास भी कोई भी NCERT बेस्ड किताबें हैं तो उसको उसी से पढ़िए आप। बहुत से लोग कहेंगे लूसेंट पुरानी हो गई, उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में आते हैं। पहले लूसेंट काफ़ी चली थी क्योंकि उस समय जो लूसेंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब NCERT बेस्ड किताबें आ गई हैं तो उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये किताब आपके लिए एक प्रकार से नोट्स का काम करेगी। इसमें जो भी दिया है सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ भी फालतू नहीं। आप इसको पढ़ने का मतलब ये आपके एक नोट्स हैं। अब इस किताब के साथ आपको कोई ऑब्जेक्टिव किताब ले लेना है। मेरे पास तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव है, आप इसी की भी ऑब्जेक्टिव आती ले लीजिए। जैसे ही आपको इसमें क्या करना है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आपको 3 दिन में टारगेट रखना है कि हिस्ट्री मुझे पढ़ना है, तो हिस्ट्री मुझे 3 दिन में हिस्ट्री पढ़ डालना है। तो 3 दिन में जब आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे तो 3 दिन में जो है हिस्ट्री के बाद जब आप हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो टारगेट रखना है कि आपको डेली जो है हिस्ट्री के पार्ट 3 भागों में बांट लेना कि आपको हिस्ट्री इतना पढ़ना है और 3 दिन मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है। ऐसे पढ़ना है तेज़ी से, समय आपको कितना भी घंटा पढ़ना पड़े, 10 से 11 घंटे, ऐसे आपको डेली पढ़ना है, तभी आपका अंतिम समय में सिलेक्शन होगा। क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन जो पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। जब ऑब्जेक्टिव ले लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो आप थ्योरी पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, आपके सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। अब ये हो गया तरीका आपका पढ़ने का। अब UP GK के लिए घटना चक्र बुक आती है, उसमें आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और UP GK जो भी क्वेश्चन होते हैं बस उसी किताब में सब कुछ आ जाएगा। बस आपको उसको ले लेना, उसी से आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और रही बात करंट की, करंट आपकी अभी कुमार गौरव सर की वीडियो आएगी, आप उसी से देख लीजिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप एक किताब ले लीजिए स्पीडी की, स्पीडी की किताब ले लीजिए। उस पर जो है आपकी थ्योरी दी रहती है, थ्योरी से तो कुछ बहुत आप चीज़ें कंप्लीट कर लें। और लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसमें, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 600 से 700 जो पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर उसको आप कंप्लीट कर लिए ना, अगर वो आपको रट गए, समझ लीजिए आपके सामने जो है पेपर में सेम टू सेम 2 से 3 क्वेश्चन उसी जो है किताब से सेम टू सेम छपे रहेंगे। मेरे साथ हुआ है, मैं तभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे आपको पढ़ना है यहाँ से। क्योंकि ये आपको अब डेली टारगेट बना लेना है। हिंदी का एक चैप्टर, मैथ का एक चैप्टर, रीजनिंग का एक चैप्टर और हिस्ट्री को आपको डिवाइड कर लेना है कि आपको हिस्ट्री भी 1 महीने के अंदर अंदर मतलब पूरी GK कंप्लीट कर लेना। ऐसे आपको पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब भूल जाइए पूरे 40 दिन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, दुनिया में किसी से भी मतलब न रखिए। कोई भी आपका यार दोस्त हो या हो, सबको मना कर दिए, घर से बाहर ही मत निकलिए, बस किताबों में लग रही है। ऑनलाइन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा न रखिए। जितना आप किताब को पढ़ेंगे, सोचिए अगर आप 1 घंटा ऑनलाइन क्लास लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं 1 घंटा, और सोचिए 1 घंटा आप किताब से प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बुक से, जैसे हिंदी की प्रैक्टिस किया, तो 1 घंटे में जो है आप कम से कम 200-250 क्वेश्चन जो है 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। और ऑनलाइन से 40 से 50, इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते 1 घंटे में। तो ये फ़ायदा है ऑफलाइन का और ऑनलाइन का। फ़र्क आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। मैंने ऑनलाइन पे बहुत कम भरोसा किया, किताबों पे किया और अपने सेल्फ स्टडी कॉन्फिडेंस, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना,
क्योंकि मैंने जो किया है तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिलेक्शन हो जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, घर वालों का पूरा जो है चेंज हो जाएगा, आपका घर का कैसे लोगों का माहौल चेंज हो गया, आपके प्रति जो लोग गलत फहमी बनाए हैं, क्या करता है फालतू में अपना समय बर्बाद है, ये सब के ख्याल उस दिन से दूर हो जाएंगे। बस ये 40 दिन समझ लीजिए, 40 दिन आपकी ज़िंदगी बदल दे देगा अगले 40 साल के लिए। तो 40 साल अगर आपकी ज़िंदगी बदलना है तो ये 40 दिन भी आपको अच्छे से बदलना है। कुछ भी नहीं मतलब रखना है दुनिया से, किसी से मिलना, बस किताबों से दोस्ती करोगे तभी सिलेक्शन होगा। किताबें आपको धोखा नहीं देंगी, सब कोई दे देगा, लेकिन किताबें आपको कभी धोखा नहीं देंगी किसी भी कीमत पे। इस स्टैंडर्ड से तैयारी करना है तभी सिलेक्शन होगा। मैंने आपको बता दिया, जीके के लिए मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। अब मैथ को किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, और हिंदी का आपको किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, किस जगह से आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे समय समय से आते रहेंगे।